सो गाइस बहुत लोगों का यार डाउट है कि मीन क्या होता है, मर्न क्या होता है, मीन स्टैक क्या होता है, मर्न स्टैक क्या होता है, मीन में कितनी जॉब है, मर्न में कितनी जॉब है और कौन सा बेटर है, मीन अच्छा है या मर्न अच्छा है। मर्न कर लेंगे तो हाई पैकेज लग जाएगा, मीन कर लेंगे तो लो पैकेज लगेगा। यार बहुत सारे कंक्लूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के मन में डाउट आता है यार मर्न और मीन है क्या एक्चुअली और किस में जाना है हमको। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसको आपको बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगी इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर होगा कि मर्न क्या है और मीन क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है और किस में हमको जाना है, किस में हमको करियर बनाना है। तो सारे पूरा रोड में आपको बताऊंगा और सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा यार कि मर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है और मीन के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे जाना किस में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक पार्ट, तो ये एक जो कोडिंग दिख रही है ये मर्न का ही पार्ट है एक, ठीक है। तो मर्न के बारे में बताऊंगा, मीन के बारे में बताऊंगा, पूरा रोड मैप आपको मिलेगा, ठीक है। और राइट साइड में यहाँ पे देखो मेरा एक चैनल है, क्या है आपको पता है, कोड डायनेमो। तो यहाँ पे 879 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मुझे पता है, तो यार जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के लिए मैं लेके आता रहता हूँ, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में करता रहता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे एक पीडीएफ। तो यहाँ पे देखो ये जो पीडीएफ यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, मर्न स्टैक। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पेंट ले लेता हूँ, ठीक है, ड्रा करने का कुछ इस तरीके से। यस, तो यहाँ से मैं ड्रा कर लूँगा इजीली। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मर्न स्टैक के बारे में। तो मर्न में एक्चुअली होता है क्या, मर्न नाम से ही क्लियर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एम से क्या होता है, मोंगोडीबी, ई से एक्सप्रेस जेएस, ई मतलब एक्सप्रेस जेएस, आर मतलब रिएक्ट जेएस और एन मतलब नोड जेएस। अब ये जो इतना पार्ट है ना, यही हमारा मेन होता है। देखो आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप मीन करना चाहते हो या मर्न करना चाहते हो तो आपको तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको आनी चाहिए। पहला क्या, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसके बिना मर्न और मीन के बारे में सोचना ही मत, ठीक है। इससे सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो मर्न क्या है कि मर्न हमारा एक स्टैक है, मतलब एक हमारा ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम सीख के इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे लिखा क्या, व्हाट इज मर्न स्टैक। तो इसके बारे में भाई थोड़ा जान लेते हैं। तो मर्न स्टैक है क्या, मर्न स्टैक इज जावा स्क्रिप्ट स्टैक दैट यूज टू ईजियर एंड फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। देखो HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, ये जो तीन लैंग्वेज होती है ना, इससे आप एक वेबसाइट बना सकते हो, बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। बट जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अमेजोन का वेबसाइट एक तरीके से मान लो, और बहुत सारी ऐसे ऐसी चीज़ें जैसे यूट्यूब हो गया, तो ये एक वेबसाइट नहीं है, वेब पे तो चलती है चीज़ें, बट ये एक वेब एप्लीकेशन है, एक ऐप की तरीके से काम करता है। जैसे मोबाइल में आप कोई भी गेम खेल लो, जैसे विंजो गेम खेल लेते हो, बहुत सारे गेम्स आप खेल लेते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन होता है। तो उस एप्लीकेशन को हम अपने वेबसाइट में यानी वेब पे कैसे बनाएंगे, वो हमारा काम क्या करता है, मर्न स्टैक। तो मर्न स्टैक से हम क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेबसाइट तो बनाना इजी है, वेबसाइट इजीली आप बना सकते हो मर्न में, नो डाउट। बट जो इसका मेन मोटिव होता है वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए होता है, ठीक है। मर्न स्टैक comprises फोर टेक्नोलॉजीज, नेमली MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड Node.js। मैंने आपको बताया ना कि MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड Node.js ये टेक्नोलॉजीज होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको सीखना पड़ता है अगर आप एक मर्न स्टैक करना चाहते हो। तो देखो एक चीज़ बोलता हूँ आपको, इसमें जो सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड के लिए पार्ट होता है ना, वो हमारा क्या पता है, रिएक्ट। रिएक्ट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है मर्न के अंदर जिससे आप पूरी UI को बना सकते हो, पूरी वेबसाइट, पूरे वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करना, वो रिएक्ट का काम होता है। और बाकी जो तीन चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पूरा बैकएंड संभालने का काम होता है, जैसे कि MongoDB, एक्सप्रेस, Node.js। आगे भी मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रंट एंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, फ्रंट एंड में यहाँ पे लिखा है कि रिएक्ट जेएस यूज टू बिल्ड द यूजर इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जब भी कोई आप वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, उसके UI को बना सकते हो। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आपने रिएक्ट सीख लिया ना तो आप मोबाइल ऐप्स भी बहुत इजीली बना लोगे रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके। इसी का एक पार्ट समझ लो आप, रिएक्ट नेटिव कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो रिएक्ट सीख लोगे तो रिएक्ट नेटिव वो दूसरा पार्ट हो गया, इजी है बट सीख लोगे, ठीक है। बस द यूजर टू क्रिएट द इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक यूजर इंटरफेसेस विद द रियूजेबल कंपोनेंट। अब देखो कंपोनेंट क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा मुझे नहीं पता, बट कंपोनेंट का मतलब क्या है, एक कंटेनर। अब उस कंटेनर को आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, ये एक
तरीके से हम कंपोनेंट बोल सकते हैं। अगर इसको हम हर जगह पास करते रहें तो हमारा जो डेटा होता है बहुत फास्ट हो जाता है। तो उसी को हम यूज़ करते हैं रिएक्ट में। यानी रिएक्ट पूरा क्या है, हमारा कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो पूरा फ्रंट एंड का पार्ट किससे बनाओगे आप, रिएक्ट से बनाओगे। तो रिएक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बैक एंड सर्वर साइड लिखा है। अब बैक एंड सर्वर साइड क्या है यार, तो यहाँ पे देखो Node.js विद द एक्सप्रेस JS इज एम्प्लॉयड टू बिल्ड द सर्वर साइड लॉजिक फॉर द एप्लीकेशन। इट हैंडल टास्क सच एज राउटिंग, मिडवेयर मैनेजमेंट एंड इंटरफेसिंग विद द डेटाबेस। अब देखो जो बैकएंड डेवलपमेंट होता है ना, उसका काम क्या होता है कि डेटा, कोई फॉर्म अगर हम फिल कर रहे हैं, कोई भी डेटा, हमारा लॉगिन डिटेल्स हो गया, हमारा साइन अप डिटेल्स हो गया, हमारा ट्रांसफ़र डिटेल्स हो गया, कोई भी डिटेल्स हो गया, अगर हम उसको डेटाबेस में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक बैकएंड टेक्नोलॉजी। कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि पाइथन होता है, जावा होता है, उसी तरीके से अगर हम मर्न में सीखते हैं ना, तो हमें सीखना पड़ता है Node.js प्लस एक्सप्रेस.js। ये दो पार्ट है जो आपके बैकएंड को पूरा बनाता है। पूरे API डिज़ाइन करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है बैकएंड के अंदर। जब आप सीखोगे ना तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। बहुत अच्छा ही है, बहुत थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा बस इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, डेटाबेस। अब डेटाबेस तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे SQL होता है, NoSQL होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, MongoDB सर्व द एप्लीकेशन डेटाबेस लेयर। डेटाबेस लेयर प्रोवाइडिंग ए फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल सोल्यूशन फॉर द स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द डेटा। मतलब जो भी डेटा किसी भी वेब एप्लीकेशन का होगा, किसी का भी वेबसाइट का होगा, वो पूरा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, MongoDB डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। एक तरीके से जैसे SQL होता है, हम डेटाबेस में लेके जाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा क्या होता है, MongoDB एक डेटाबेस होता है जिसको हम NoSQL बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिज़ाइन ज़्यादा बना दिया हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यस, तो अभी अच्छा लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, मर्न क्या है। अब नीचे देखो, एक मैंने यहाँ पे इमेज डाला है, रोड मैप टू बिकम अ मर्न स्टैक डेवलपर। अब देखो समझना, बहुत ही ध्यान से इसको समझना। देखो सबसे पहले क्या है आपका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको, ये 3 चीज़ आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप मर नहीं करोगे। करने भी जाओगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो HTML CSS JS बहुत अच्छे से मास्टर करना है आपको, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा A to Z सीख लेना यार, इतना तो सीख लेना कि वेबसाइट आप बना ले रहे हो इजीली, ठीक है। तब आप मर्न स्टैक में जा सकते हो। बेसिकली मर्न स्टैक क्या है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में ही पूरा चीज़ कोडिंग होती है, ठीक है। बट उसका एक क्या लाइब्रेरी है, रिएक्ट, ओके। तो ये चीज़ आप समझ लेना। नेक्स्ट उसके बाद आपको कूद जाना है कहाँ पे, रिएक्ट के अंदर। अब जब रिएक्ट को आप पार कर लोगे ना, उसके बाद आपको कूद जाना है कहाँ पे, नोड के अंदर। नोड क्या है, बैकएंड है। जब Node.js आपको आ गया तो भाई बैकएंड आप संभाल लोगे। उसके बाद क्या होगा, एक्सप्रेस में कूद जाना। अब एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस मिलके ही पूरा क्या होता है, बैकएंड डिजाइन करता है, API डिजाइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बैकएंड का पार्ट होता है, वो हमें नोड और एक्सप्रेस में ही करने को मिलता है। और लास्ट में हमारा क्या बचता है, MongoDB, जो कि हमारा क्या है, एक डेटाबेस है। तो समझ में आया कि मर्न स्टैक क्या है। अब इजीली आपको समझ में आओगे मर्न के अंदर क्या है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि जॉब किस में ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं मीन की भी बात करूँगा, पर मर्न का समझ लो पहले। मर्न में देखो ना, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको HTML CSS JS 3 चीज़ तो आ रहा है, लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही है। क्यों पता है, क्योंकि आपको रिएक्ट नहीं आता। अब रिएक्ट नहीं आता तो जॉब क्यों मिलेगी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, इससे आपको जॉब तो मिल जाएगी, बट आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। कोई भी वेबसाइट आप डिजाइन करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। रिएक्ट में क्या है, बहुत ईजिली, बहुत जल्दी आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, इसलिए आपको चांसेस रहते हैं कि जॉब अच्छी मिल जाती है। अगर आप मर्न स्टैक पे जाते हो तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। मर्न का ज़्यादा डिमांड आज के टाइम में, तो रिएक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और रिएक्ट अगर आप सीख लेते हो तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट इजीली कर पाओगे। अगर बैक एंड नहीं करोगे फिर भी आप एक फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है सबसे ये चारों चीज़ें हैं। आप ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट कोई नहीं, बट आप फ्रंट एंड करना चाहते हो तो आपको रिएक्ट आना ही चाहिए। अगर बैक एंड में जाना चाहते हो तो MongoDB, Node.js एंड एक्सप्रेस आप सीख सकते हो, ठीक है।
ठीक है, तो ये रोड मैप आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन स्टैक। या मीन स्टैक की सेम चीज़ होता है, बट एक तरीके से अलग, थोड़ी सी एक टेक्नोलॉजी इसमें आ जाती है, रिमूव हो जाती है, रिएक्ट आ जाता है एंगुलर। रिएक्ट हमारा क्या है, एक लाइब्रेरी है, बट हमारा जो एंगुलर है वो एक फ्रेमवर्क है। तो देखो लाइब्रेरी से बड़ा फ्रेमवर्क होता है, बट डिमांड किसकी है, रिएक्ट की ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि रिएक्ट से बहुत ईजी काम होते हैं, ठीक है। बट एंगुलर जब आप सीख लेते हो तो बहुत ही फास्ट लेवल का चीज़ आप कर सकते हो अपने इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि मीन है क्या। मीन सेम चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि मीन स्टैक इज जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड यूज्ड टू ईजियर एंड फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ द फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। सेम एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका भी काम होता है। इसके अंदर क्या है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस एंड एंगुलर। इसमें रिएक्ट नहीं है, क्या है, एंगुलर। फ्रंट एंड के लिए क्या यूज़ किया जाएगा इसमें, एंगुलर। और नोड.जेएस बैक एंड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लेना, सेम वही चीज़ें लिखा हुआ है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे क्या है, मोंगोडीबी है, एक्सप्रेस.जेएस है, नोड.जेएस है, और यहाँ पे क्या है, एंगुलर है। तो आपको दो चीज़ तो मैंने क्लियर बता दिया कि मोंगोडीबी क्या है और नोड.जेएस क्या है, एंगुलर क्या है। आपको बता दिया कि एक फ्रेमवर्क होता है जो फ्रंट एंड पार्ट के लिए बनाया जाता है। इट इज़ जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स फ्रंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क दैट मैनुअली यूज टू डेवलप अ सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन। सिंगल पेज जो रिएक्ट भी बनाता है बट एंगुलर भी बताता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। कोई भी अगर वेब एप्लीकेशन बनाना तो आपको रिएक्ट में बना सकते हो और एंगुलर जेएस में भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसका एक हमारे पास रोड मैप है, एक स्टैक वर्क्स। अब मीन कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कोई आपकी एक वेबसाइट होगी जो एंगुलर में आप बनाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा, वेबसाइट जाए कहाँ पे, बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करेगा, नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसके थ्रू कहाँ पे जाएगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा। जब आप वेबसाइट में कोई सी डेटाबेस से रिट्रीव करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे मोंगोडीबी क्या करेगा, डेटा को यहाँ से रिट्रीव करके क्या करेगा, इसके थ्रू बैकएंड के थ्रू कहाँ भेजेगा, फ्रंट एंड वाले पार्ट में भेजेगा। यानी पूरा काम कहाँ ऐसे हो रहा है, देखो इस एरो के हिसाब से हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे एरो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और मीन की बात करें तो सेम चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट जो होती हैं दोनों सेम लेवल की होती हैं, बट डिमांड जो ज़्यादा रहता है वो रिएक्ट का रहता है, एंगुलर का थोड़ा कम है। बट अगर आप इसमें भी जाते हो तो जॉब उतनी ही है, जॉब किसी में ज़्यादा कम नहीं है। थोड़े से चांसेस रहते हैं कि मर्न स्टैक में जॉब थोड़े से आपको 5% एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप मर्न सीख लो या मीन सीख लो, दोनों ही बेटर है, दोनों ही इंडस्ट्रीज में जॉब है, दोनों ही चीज़ में आप जॉब अच्छी कर सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गया कि मीन करें या मर्न करें। आपको समझ में आ गया होगा कि मर्न करना है कि मीन करना है। आपको क्या करना है कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और इस पीडीएफ को टेलीग्राम के अंदर मैं दे दूंगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम के चैनल के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जाके अभी कभी ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।